अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद हैदर और आज हम लोग बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में कि हार्ट अटैक किन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और आजकल हार्ट अटैक क्यों हो रहा है और इसकी क्या क्या इसके रीजंस होते हैं। हाँ, इसके सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं, आप किस तरह से पहचान सकेंगे कि आपको हार्ट अटैक है या कोई और चेस्ट मस्कुलर पेन नहीं है चेस्ट में, या कोई इंडाइजेशन का पेन नहीं है। इसके साथ साथ आप इसके रीजंस पे बात करेंगे कि क्या कॉजेज़ होते हैं, किन लोगों के अंदर हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और आप किस तरह इसको पहचान सकते हैं, किस तरह आप डायग्नोस कर सकते हैं हार्ट अटैक को और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। और इसके साथ साथ मतलब इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं अगर आप ट्रीट नहीं करते उसको फौरी तौर पे, और किस तरह से आप हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हार्ट अटैक की तरफ। तो जिस तरह से आपको पता है कि हार्ट अटैक का मतलब है कि मेडिकल टर्म में इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहा जाता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस और हार्ट अटैक दोनों एक ही चीज़ है। इन्फार्क्शन में क्या होता है कि जिस तरह से आपको पता है, ये आपको मैं मॉडल शो करता हूँ यहाँ पे कि ये हार्ट है आपका, ठीक है। हार्ट का फंक्शन क्या होता है कि ये हार्ट जो होता है ब्लड करता है पम्प ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, आपके जितने भी मसल्स हैं बॉडी के अंदर, आपका जो ब्रेन है, आपकी जो कह लेंगे थ्रू आउट द बॉडी, हार्ट का काम ये है कि फंक्शन होता है ब्लड जो होता है पंप कर रहा होता है। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर होते हैं और 2 लोअर होते हैं। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स हैं ये देखें आप, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, इनको एट्रिया कहते हैं और जो लोअर है उनको वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, तो नीचे से मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले आया इंफ्रिया वेना के थ्रू, यहाँ से ब्लू वेन, फिर राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम में गया तो फिर यहाँ पे एक वेल्व होता है वो ओपन हुआ, उसके थ्रू वेंट्रिकल में गया, फिर वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स के अंदर। देखेंगे क्योंकि यहाँ से इस तरह से होता है, ये लंग्स हैं, तो वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है लंग्स में जाता है, लंग्स जो होता है ब्लड को क्लीन करता है, और जब क्लीन करने के बाद जब ब्लड जो होता है आपका यहाँ पर आ जाता है हार्ट के अंदर, हार्ट के एक चैम्बर पे आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है यहाँ पे, और फिर ये थ्रू आउट द बॉडी एओटा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। ठीक है, ऊपर देखें ये ब्रांचेस दे रहा होता है जो कि आपके हेड एंड नेक पे जा रहा होता है, नीचे जो है एब्डोमेन पे जा रहा होता है, और फिर एओटा जो होता है फिर यहाँ पे ब्रांचेस देता है जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर लेग में और पूरी थ्रू आउट सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, जिस तरह से हार्ट ब्रांचेस दे रहा होता है इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो हार्ट की अपनी भी ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज है यहाँ पर होती हैं जो कि हार्ट को खुद भी ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, क्योंकि हार्ट भी जिस तरह से हमारा कोई भी मसल्स काम नहीं कर सकता ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड का काम, ब्लड सप्लाई का काम ये होता है कि ये आपको न्यूट्रिशन भी पहुंचा रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू। ऑक्सीजन जब जा रही है आपके मसल्स के अंदर तो मसल्स आपका काम कर रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन जब आपके ब्लड, हार्ट जब पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन, तो इसी तरह हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई जो होती है उसमें उसके थ्रू भी यहाँ पे जो होती है ना उसको न्यूट्रिशन मिल रही होती है, हार्ट को ऑक्सीजन मिल रही होती है, तो हार्ट काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से कह लें कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होता है कि ये जो हार्ट के मसल्स हैं, ठीक है, ये जो हार्ट की आर्टरीज हैं, ये जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, इनके अंदर कोई ब्लॉक हो जाता है, इनके अंदर कोई ब्लॉकेड आ जाता है, कोई इनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, सही है, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगी, ये अंदर होती है। ठीक है, हार्ट के राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इस तरह से फिर उसकी ब्रांचेस होती है, मार्जिनल ब्रांचेस। ठीक है, तो जब आपको उनके अंदर कोई ब्लॉकेड आ जाती है तो ये हार्ट अटैक बन जाता है, क्योंकि हार्ट की सप्लाई जो होती है ब्लड की वो मसल्स को नहीं पहुंच रही होती। तो इसी तरह मायोकार्डियम का मतलब होता है मसल्स, हार्ट के मसल्स, और इन्फार्क्शन का मतलब होता है कि वो इंटरप्ट हो गई है, ब्लड सप्लाई उसको नहीं मिल रही, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही किसी भी इन्फार्क्शन की वजह से, तो ये हार्ट अटैक होता है। ठीक है, इसको आप हार्ट अटैक होता है। इसी तरह स्ट्रोक में भी यही हो रहा होता है तकरीबन, कि अगर ब्रेन में की जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर कोई इंटरप्शन हो जाती है, आपकी जो मतलब यहाँ से जो ब्लड जा रहा है ऊपर उसके अंदर कोई इंटरप्शन हो जाती है तो वो स्ट्रोक हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में कि भाई आपको किस तरह पता चलेगा कि ये हार्ट अटैक है, या क्योंकि हार्ट अटैक के बारे में याद रखिए बहुत ज़्यादा सीरियस मेडिकल इमरजेंसी होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने ये करना होता है कि जैसे ही किसी को लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक है, तो क्योंकि इसमें ये होता है कि हार्ट के डैमेज बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, और ये अगर ब्लड सप्लाई समझ लें कि अगर रुक गई है, ठीक है, रुक गई है वहाँ पे किसी भी वजह से,
रुक गई है, कोई क्लॉट है उसकी वजह से रुक गई है, तो जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही तो हार्ट का मसल वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम की बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर आप मतलब सिंपल आपको ये है कि पहले तो एम्बुलेंस कॉल करनी चाहिए। ठीक है, जो भी जहाँ पर भी आप रह रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको हेल्प करिए, बात करनी चाहिए। अगर आप बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके सिम्टम्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सिम्टम्स हार्ट अटैक के क्या होते हैं? चेस्ट पेन होता है। ठीक है, चेस्ट पेन जो होता है ये मोस्ट कॉमन है, और इसके साथ साथ इसमें आपको लगेगा कि हैवीनेस हो रही है चेस्ट के अंदर, टाइटनेस हो रहा है, चेस्ट लगेगा कोई दबा रहा है आपका, कोई बैठ गया आपके सीने के ऊपर, इतना सीवियर होता है कि आपके अक्रॉस द चेस्ट मिल रहा होता है चेस्ट पेन। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ पेन जो होता है वो स्प्रेड कर रहा होता है चेस्ट के साथ साथ, आपकी जॉ में जा रहा होता है, लेफ्ट आर्म में जा रहा होता है, और या राइट आर्म में भी चला जाता है पेन। ठीक है, या फिर आपके एब्डोमेन में भी जा रहा होता है। सही, ज़रूरी नहीं है कि चेस्ट पेन जो होता है वो खाली हार्ट का पेन जो होता है आपके ये स्प्रेड भी कर रहा होता है, आपको चेस्ट में भी है, राइट आर्म में भी जा रहा है, लेफ्ट आर्म में भी जा रहा है, जॉ में भी जा रहा है, एब्डोमेन में भी जा रहा है। ठीक है, इस तरह से इसका पेन मिल रहा होता है। और सबसे इसके अंदर आप इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो एमआई को डायग्नोज भी कर लेते हैं इस बात पे कि आपको जो है ना बहुत ज़्यादा फील जो होगा, आपको हेडेक होगा, डिजीनेस फील होगी, चक्कर आ रहे हैं एकदम से, और मोस्ट कॉमन ये होगा कि आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी। ठीक है, आप देखेंगे कि आपको पसीने छूटना शुरू हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि भाई यहाँ तो सर्दी है और ये पसीने किस वजह से आ रहे हैं, तो ये भी इसका कॉज है। अगर आपको स्वेटिंग के साथ साथ अगर आपको अब नोजिया भी फील हो रहा है, और आपको वोमिटिंग भी लग रहा है कि वोमिटिंग भी होने वाली है आपको, और आप कफ भी कर रहे हैं, वीज भी कर रहे हैं, शॉर्टनेस है, ब्रेथ भी हो रही है आपको, मतलब सांस भी आप इस तरह से ले रहे हैं। ठीक है, और आपको स्वेटिंग भी है और चेस्ट पेन भी है साथ साथ। ठीक है, तो इसमें मतलब ये जो होता है ये सारे इसके सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के। ठीक है, तो समटाइम पीपल जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो हमें गैस्ट्रिक ट्रबल भी हो सकती है, या फिर अभी हमने खाना खाया है और तो इसका भी हो सकता है। तो याद रखें कि हार्ट अटैक के मोस्ट कॉमन केसेस जो होते हैं ना, वो या तो आप खाना मतलब बहुत ज़्यादा फुल खाना खाते हैं, या खाने के बाद होता है बहुत ज़्यादा, अगर आप अपना जो कह रहे हैं कि खाना बहुत ज़्यादा कहने की बहुत ज़्यादा खाते हैं, और वो इसका भी एक रीज़न है। और सर्दी में भी आजकल जैसे इस तरह विंटर सीज़न है तो इसमें भी ज़्यादा कॉजेज़ हो सकता है इसका। विंटर है, खाना आपने ज़्यादा खाया हुआ है, तो हमेशा खाना जो होता है याद रखें कि उसको बहुत ज़्यादा आप कम खाएं। हमेशा आपको मतलब फुली मतलब पूरा पेट भर के जिसे कहते हैं वो खाना कभी भी ना खाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर हार्ट के अंदर। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर किसी को आपने लग रहा है तो आपने फिर ये सारे सिम्टम्स हैं तो आपने इमरजेंसी में कॉल करवाई, या जो जो लोग आपके आसपास हैं उनसे आपने हेल्प के लिए बोला कि भाई एम्बुलेंस को कॉल करो, और इस तरह से इमीडिएटली कॉल की। और इसके साथ साथ ये होता है कि अगर आप लोगों को चाहिए कि आपको सस्पेक्टेड है, आपको रिस्क है किसी हार्ट अटैक के अंदर, आपको लगता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में है, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स में, आपके बहन भाइयों में, आपके रिश्तेदारों में कोई हार्ट अटैक की इस तरह से हिस्ट्री है, तो आपको इमरजेंसी में आप लोगों को मतलब ये भी आप कर सकते हैं कि आप जो इमरजेंसी में आपको अपनी एस्प्रिन की टैबलेट, अगर आपको एस्प्रिन से कोई एलर्जी नहीं है, ठीक है, या फिर आपको जो होता है और कोई सेंसिटिव नहीं है उससे कोई मतलब, तो आप मतलब एस्प्रिन की जो मतलब कोई भी 250 मिलीग्राम या 300 मिलीग्राम की टैबलेट होती है वो आप अपने पास भी रख सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ आपको लग रहा है कि ये हार्ट अटैक है तो वो उस टैबलेट को आप च्यू भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप उसको वाटर के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि जैसे ही कोई ब्लॉकेड होता है तो एस्प्रिन का काम ये होता है कि वो वहाँ पे जाके उस ब्लॉक को खोलने की कोशिश करती है, जो ब्लॉक हो गया है, तो खून को पतला करती है, जिसकी वजह से वो ब्लॉक जो होता है उसके निकलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कॉजेज के अगर सिम्टम्स हमने बात कर ली, बात कर ली कि ट्रीटमेंट में आप इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं, आप एस्प्रिन ले सकते हैं। ठीक है, एस्प्रिन आप ले सकते हैं क्योंकि वो मेडिसिन जो होती है वो ये क्या करती है, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करती है। और इसके साथ साथ फिर आप सर्जरी, फिर आप अभी फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल पहुंच गए, आप इसके साथ साथ आपको फिर इसमें देखना पड़ता है, इसमें ईसीजी करवाना पड़ता है। ठीक है, इसमें कंफर्म करते हैं वो लोग कि भाई इसको हार्ट अटैक ही है। इसमें ये भी होता है कि लोग अक्सर जो होते हैं वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसमें इतना सीवियर हार्ट अटैक होता है और इतना ज़्यादा उनको कि हार्ट जो होता है उनका इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है, और बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्शन हार्ट का डैमेज हो जाता है, तो वो या तो कार्डिक अरेस्ट में भी पेशेंट चला जा सकता है। ठीक है, कार्डिक अरेस्ट में भी जाता है, या फिर उसको जो होता है वो इतना डैमेज हो जाता है वो उसकी सडन कार्डिक डेथ भी इसके अंदर हो सकती है। ठीक है, सही, एक तो ये, इसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री हो गई, या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज़, किसी को ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ है, या 3 वेसल डिजीज़ है, या 2 वेसल डिजीज़ है, उसकी कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो पहले ही उनको मतलब डायग्नोस्ड है, किसी को हार्ट या एंजाइना है या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है,
ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो डिजीज़ तो आपको है, आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं मेडिसिन के तौर पे, लेकिन उसमें क्या होता है वो प्लैक जो होता है वहाँ से, अगर आपको 3 VD है, टू वेसल डिजीज़ है या कोई इस तरह से, तो क्लॉग मतलब वहाँ पे जो ब्लॉकेड है उसके अंदर से वो क्लॉट जो होता है वो बस्ट होता है, और वो बस्ट होकर क्लॉट जो होता है वो ट्रैवल करता है आपकी आर्टरीज़ के अंदर, वहाँ पे जाके वो क्लॉट क्या करता है, ब्लॉक कर देता है हार्ट की मसल्स की ब्लड सप्लाई को। ठीक है। तो जो इसका जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है उनको ज़्यादा रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एहतियात करें अपने पास, मतलब इस तरह से, या तो मेडिसिन अपनी पूरी लेती रहें ताकि वो कोई ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस कम हो। ठीक है। इसके साथ साथ और जो रिस्क फैक्टर होते हैं इसको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के साथ, उसके अंदर स्मोकिंग है। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो प्लीज़ स्मोकिंग को क्विट करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब नंबर 1 कॉज है हार्ट अटैक का। और इसके साथ और भी दूसरे कैंसर से रिलेटेड है, लंग का कैंसर है, ब्लैडर का कैंसर है। ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब ये प्रूवन बात है, मतलब रिसर्च के थ्रू ये बातें ऑलरेडी, मतलब एविडेंस बेस इसके अंदर आप देख सकते हैं, कहीं पे भी आप सर्च करेंगे तो ये स्मोकिंग को अवॉइड करें, हाई फाइबर डाइट लें, और अगर आपको ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल रखें। ठीक है। ये आप इस तरह से ये चीज़ें आप इनमें कर सकते हैं सारे, कि किस तरह से इससे आप, ज़ाहिर सी बात है अगर आपको हो गया तो फिर हॉस्पिटल जाएंगे, तो ये फिर जब हॉस्पिटल जाता है पेशेंट तो उसको पता चलता है कि भाई ECG के अंदर पता चलता है कि मुझे कौन से टाइप का हार्ट अटैक है। ठीक है। या फिर हार्ट अटैक है भी या नहीं है, मुझे कोई और ट्रबल है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, या मैं कोई अल्सर है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, पेन मुझे क्यों हो रहा है चेस्ट में, कोई इंजरी की वजह से हो रहा है, कोई मसल्स की प्रॉब्लम है। ठीक है। लेकिन जब ECG करते हैं तो ECG के अंदर आपको पता चल जाता है कि भाई आपको कौन सा टाइप का MI है, ST एलिवेटेड MI है, जिसके अंदर ST वेव जो होती है वो बड़ी होती है। ठीक है। उसके अंदर, और या फिर नॉन ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है आपको। ठीक है। या फिर आपको कोई दूसरी टाइप का मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, तो ये आप ECG के ऊपर ये आ जाता है कि कौन सा आपका हार्ट मसल इन्वॉल्व है। ठीक है। और इसके साथ साथ और ये भी है कि इसके अंदर बाज़ लोगों को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी होता है, उसके अंदर भी इस तरह से सिम्टम मिल रहे होते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर, कि वो लग रहा होता है कि वो हार्ट अटैक है, लेकिन उसके साथ साथ मतलब उसमें यही है कि फिर इसको ट्रीटमेंट, क्योंकि उनमें यही होता है कि भाई मतलब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर भी यही होता है, ST एलिवेटेड MI है, या फिर नॉन ST एलिवेटेड MI है, या फिर अनस्टेबल एंजाइना है। ठीक है। तो अगर कोई भी पेशेंट मतलब हॉस्पिटल जाता है तो उसको जो उसका प्रोटोकॉल होता है वो उसको इसी तरह से यूज करते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम पे, या तो उसको फिर इस तरह से ट्रीट करते हैं कि MI के तौर पे ट्रीट करते हैं, ST एलिवेटेड, नॉन ST एलिवेटेड, या फिर एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये MI की टाइप होती हैं। ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है उसके अंदर तो वो आपका ब्लड टेस्ट होता है, क्योंकि ब्लड टेस्ट के अंदर आपको पता चलता है कि भाई ये जो इसको मतलब MI है, तो इसके अंदर जो होता है वो एक एंजाइम देखा जाता है जिसको ट्रोपोनिन कहते हैं। ट्रोपोनिन जो होता है, जब भी हार्ट के मसल डैमेज होते हैं तो वो ट्रोपोनिन जो होता है वो ब्लड के अंदर रिलीज होता है। ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ हार्ट के मसल्स के डैमेज के अंदर हो, वो कुछ और भी चीज़ों के अंदर रिलीज़ हो रहा होता है, तो उसमें मेक श्योर करना चाहिए कि ये जो होता है हार्ट अटैक ही है, तो वो भी आपके ब्लड में जो होता है मिल रहा होता है। ठीक है। तो उसके थ्रू भी पता चलता है आपको कि भाई ये जो होता है ये जो होता है कंफर्म करते हैं उसके थ्रू, अगर ट्रॉप आई भी मिल रहा है ब्लड के अंदर तो इससे पता चलता है कि आपको ये हार्ट अटैक ही है। ठीक है। तो इससे बाकी अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो उसकी ट्रीटमेंट के अंदर मतलब यही कि भाई अगर आपको डिपेंड कर रहा है कि कौन सा MI है और फिर कितना हार्ट जो होता है वो डैमेज हो रहा है आपसे, इसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर बात की जाए तो मेन एम तो ये होता है कि वो क्लॉट जो होता है उसको खोला जाए फौरी। ठीक है। तो उसके अंदर ऐसे एजेंट यूज़ करते हैं जो कि उस क्लॉट को एंटी थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन यूज़ देते हैं, जो कि उस थ्रोम्बस जो वहाँ पे वो क्लॉट बन गया उसको निकालें। ठीक है। लेकिन अगर किसी को ऑलरेडी 3 VD है, वेसल डिजीज़ है, ठीक है, तो उसके अंदर ये होता है कि आर्टरीज तो वैसे ही नैरो होती हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो क्लॉट अगर निकल भी जाएगा वहाँ से, फॉर एग्जांपल आपने फॉरेन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया उनका, और वो क्लॉट जो होता है आपके ट्रीटमेंट के थ्रू अगर वहाँ से निकल भी गया है, या फिर तो उसमें ये होता है कि आर्टरी तो नैरो ही है वहाँ पे, क्योंकि वो तो आपने ट्रीट नहीं की है वो चीज़। ठीक है। सारी आपने क्लॉट को ट्रीट किया है, तो उसके लिए फिर आप ये करते हैं कि आप मतलब
कोरोनरी इंटरवेंशन जो होती है उसके अंदर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी होती है, या फिर पेशेंट को जो होता है ना अर्जेंटली जो होता है उसको स्टंट देना पड़ता है वहाँ पे हार्ट के अंदर। स्टंट क्या करता है कि जो ब्लॉक एरिया होता है उसको वो खोल देता है, ठीक है, वो प्रॉपर ब्लॉक के अंदर जाके खोल देता है, क्योंकि ड्रग एल्यूटिंग स्टिंग भी होते हैं, वो ड्रग भी वहाँ पे वो ये होता है कि जब आपने स्टंट दिया वहाँ पे तो वो एरिया आपका जो ब्लॉक था वो खुल गया, ठीक है। अब डिपेंड करता है कितना ब्लॉकेड है, तो कभी कभी 2 स्टंट भी देते हैं वहाँ पे एक साथ, और कभी जो होता है 2 से ज़्यादा भी देने पड़ जाते हैं, डिपेंड करता है कि ब्लॉकेट कहाँ पर है। और ये जो होता है ये मतलब ये इसका ट्रीटमेंट होता है कि एंजियोप्लास्टी के थ्रू स्टंट भी वहाँ पे आप जो होता है ओपन करने के लिए रख जाते हैं, और फिर आपको पेशेंट को ऐसी मेडिसिन देते हैं जो कि उसको जो होता है हार्ट अटैक को जो होता है बचाएं आगे। या फिर कुछ लोगों के अंदर जिनको बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा होता है, उनकी वेसल डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है और एक्सटेंसिव होता है ब्लॉकेट, तो उनके अंदर फिर वो बाईपास का ऑप्शन होता है, वो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की तरफ जाते हैं, और फिर जो होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट जो होता है उनकी जो होता है बाईपास किया जाता है, क्योंकि उनको देख लेते हैं कि भाई इनका जो होता है ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है जो ब्लॉकेड है हार्ट के अंदर, और वो जो होता है स्टंट से भी फ़ायदा नहीं होगा इनको और एंजियोप्लास्टी से भी इनको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर रिकवरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको हार्ट अटैक हो चुका है तो उसके अंदर जो कार्डिक रिहेबिलिटेशन कराता है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपको अपना मतलब एक्सरसाइज वगैरह जब आपको जैसा आपको बताया जाता है हार्ट अटैक के बाद जो जो आपको चीज़ें एक्टिविटीज़ का कहा जाती हैं वो आपने एज इट इज़ करनी होती हैं, और आपने मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर एहतियात करनी होती है, क्योंकि ये दोबारा भी हो सकता है, ठीक है। ये अगर एक्यूट है हार्ट अटैक तो ये दोबारा भी आपको होने के चांसेस होते हैं। तो इसका जो पीरियड होता है स्पेशली आफ्टर 1 मंथ जब आप रिकवर कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर आपको जो होता है ना मतलब इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस हो और हार्ट के मसल्स के ऊपर जो प्रेशर पड़े आपके। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।